साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये कहानी जो है सत्ता की है, सत्ता के दबंगई की है, राजनीति की है और कहीं ना कहीं इसकी जड़ें अगर आप गौर करेंगे, आप बिटवीन द लाइन समझे पूरी कहानी की, जब परत द परत खुलती है तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जो हैं सामंतवाद में भी मिलती। ये कहानी है एक विधायक की और ये कहानी बोकारो की। आप लगातार इस कहानी को बांच रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं और हम लोग और अब नए सिरे से उसको बूझने के लिए, समझने के लिए बैठे। और इसकी वजह वैसे आप अब तक समझ चुके होंगे, थंबनेल भी आप देख चुके होंगे कि श्वेता सिंह कांग्रेस की विधायक, इनको लेकर महीनों से शोर बपा है, हंगामा सा मच रखा है। हंगामा यही है, भैया विधायक है तो इसका क्या मतलब है? आप 4 वोटर आईडी कार्ड रखेंगी? विधायक है तो इसका क्या अर्थ होता है कि आपके पास 2 पैन कार्ड होगा? आप विधायक हैं तो इसका क्या मतलब है? आप आवास पर कब्जा करेंगी, उसका किराया नहीं देंगी, बिजली बिल नहीं देंगी। चुनाव आयोग तो सख्त है ही, फटकार भी लगा चुका है, कह चुका है अब तक तो छुपाती हैं बार बार। अब हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जो हैं उनका मिजाज गरमाया है दोस्तों, अब सख्त हो गए हैं और सीधे सीधे पूछा है चुनाव आयोग से कि अरे भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? तो पूरी कहानी हम फिर से समझेंगे और ताजा क्या मामला है इसको समझेंगे। अंतिम लाइन में कह देता हूं दोस्तों कि बहुत जुगाड़ लगा रही है श्वेता सिंह, लेकिन सारी परिस्थितियां जो हैं वो मुखर होकर बोल रही हैं कि मैडम जी आपकी विधायकी अब बचने नहीं जा रही। जी शैलेंद्र जी, क्या पूरी कहानी है? राज्यपाल महोदय जो हैं वो सख्त हो गए हैं और उन्होंने कुछ पूछा है चुनाव आयोग से? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये मामला राज्यपाल के भी संज्ञान में है, जो किस तरीके से उनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है या नहीं, 4 वोटर आइडेंटिटी कार्ड या 2 पैन कार्ड का मामला है। क्योंकि इस मामले को लेकर के यदि विरंची नारायण चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय तक पहुंचे हैं, विरंची नारायण जो एक्स एमएलए भाजपा के लीडर, बोकारो के, हाँ निश्चित रूप से वो वहां पहुंचे हैं, तो बीजेपी की तरफ से इस मामले की जानकारी राज्यपाल को दी गई है और राज्यपाल ने उसी आधार पे जो ज्ञापन बीजेपी शिष्टमंडल ने, जो प्रदेश महामंत्री 2 बार लोग मिले थे, निश्चित रूप से जो प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी राज्यपाल से, तो उनको जो ज्ञापन सौंपा गया था उसी ज्ञापन के आधार पर अब उन्होंने चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से ये पूछा है जो श्वेता सिंह के खिलाफ, जो बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह, उनके खिलाफ प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का मामला बनता है या नहीं। दरअसल ये मामला जो इसलिए ये पूछा जा रहा है क्योंकि वो एक निजी सोसाइटी की सेक्रेटरी हैं, जिसको आप प्राइवेट रूप में भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जो 2 सरकारी मतलब कि वो पीएसयू के तहत यदि 2 सरकारी क्वार्टर उनके नाम पर है और जिसका किराया लाखों रुपए में, जैसे एक HSCL का क्वार्टर है, उसका लगभग 97,000 का किराया बकाया है उनके क्वार्टर का, 2 साल से उनके कब्जे में, और एक जो सरकारी क्वार्टर है जो BSL का है वो उस पर लगभग 2.5 लाख रुपए का किराया बाकी है। तो ये पूछ रही हैं, राज्यपाल ने पूछा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, जो किस तरीके से ये मामला जो ऑफिस मतलब प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में आता है या नहीं आता है। तो अभी जो नया डेवलपमेंट है, मुझे लगता है जो इस मामले में जैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कोई रिपोर्ट उन तक आएगी तो उसके बाद राज्यपाल कार्रवाई करने की स्थिति में होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने बताया था शैलेंद्र जी कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग मामला पहुंच गया। नहीं, वो तो देखिए, वो विधायक जो पूर्व विधायक हैं विरंची नारायण, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जो वो मामले को लेकर के आप दिल्ली स्थित जो राष्ट्रीय मतलब कि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय है, भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय, वहाँ वो सीधे अपनी एक अपील कह लीजिए या अपना एक ज्ञापन
वो सौंपने की तैयारी में, या फिर उसके आधार पर आप कह सकते हैं जो पिछली उन्होंने कार्रवाई की थी, जैसे झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को उन्होंने 2 बार इस मामले में ज्ञापन सौंपा था, तो उसके आधार पर जो हमने 2 बार वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराई है, कार्रवाई की मांग की है, और वहां पर यदि उनके स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप सीधे इस मामले को देखिए, क्योंकि इस मामले में आखिर अंतिम निर्णय जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही लेना, भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो उनको ही लेना है। तो वैसी स्थिति में सीधा वो मामला अब उनकी भी संज्ञान में है। इससे पहले आप वाया राज्यपाल के माध्यम से भी इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं, जब राज्यपाल एक्शन में आ गए हैं निश्चित रूप से तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी भी, क्योंकि यही वजह है जो थोड़ा सा समय जरूर लगता है, क्योंकि कई अलग अलग पहलू हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक पहलू इस पूरे मामले का यह भी आ रहा है जो सामने, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस मामले से संबंधित जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो उन्होंने या फिर वो मांग सकते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से, और झारखंड सरकार वो मांग सकती है इस मामले में जो बीएसएल प्रबंधन और एचएससीएल प्रबंधन से, जो उनके आधार पर जो ये क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है या नहीं, वो अपने कब्जे में सरकारी मतलब उसके आवास को रख सकती हैं या नहीं, और रखा भी है तो उनका किराया किस परिस्थितियों में बकाया है, उसकी जानकारी क्यों नहीं उन्होंने दी थी अपने चुनाव के हलफनामे में। तो ये तमाम एक मतलब कि एक कहते हैं ना जो एक चेन की तरह है, जो एक दूसरे से वो मामला एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, निश्चित रूप से कड़ी जुड़ेगी, और वो रिपोर्ट आने में जितना वक्त लगेगा तो, लेकिन ये तो तय है जो कार्रवाई। मैं चाहता हूं कि हम लोग तो लगातार ये बता रहे हैं स्टोरी, निश्चित रूप से, लेकिन हो सकता है कुछ व्यूअर्स हमारे नए हों, थोड़ा और इन पर क्या इल्जाम लगाया विरंची नारायण ने। देखिए आप हम सभी जानते हैं जिस पर कार्रवाई होनी है, निश्चित रूप से ये हम सभी जानते हैं, बहुत हमारे कई दर्शक भी इस बात को जानते हैं, जो बोकारो में जो विगत विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में, तो वहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार थी श्वेता सिंह, जो प्रसिद्ध या फिर वो कह सकते हैं काफ़ी मुखर रहे हैं, भाजपा के विधायक रह चुके हैं, मंत्री पूर्व मंत्री रह चुके थे, समरेश सिंह की वो बहू है, छोटी बहू है, तो बोकारो से वो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में वो चुनाव मैदान में थी, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तत्कालीन विधायक जो विरंची नारायण चुनाव मैदान में थे। उस दौरान चुनावी हलफनामे में श्वेता सिंह ने अपने ऊपर, है ना, जो ना तो किसी के बकाये की चर्चा की, जो ना किसी सरकारी ऋण की चर्चा की, और ना ही ये जानकारी दी जो उनके नाम पे 4 वोटर आइडेंटिटी कार्ड हैं या 2 पैन कार्ड हैं, है ना, क्योंकि जब चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव में इनकी जीत हो गई, लगभग 7,000 मतों से वो जीत भी गई, उसके बाद ये मामले का खुलासा तब होता है, ये खुलासा हुआ जब कुछ लोगों ने इसकी शिकायत एक तो सीधे फोरम पे भी की, जैसे आप कह सकते हैं जो चास की जो एसडीएम है वो उस चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी थे, तो कुछ लोगों ने उसकी शिकायत सीधे उनके यहाँ पे की। उसके अलावा कुछ लोगों ने पूर्व विधायक, अब जो पूर्व विधायक हैं विरंची नारायण, उनके सामने की। तो उन शिकायतों के आधार पे ही विरंची नारायण ने सबसे पहले इस मामले का मतलब कि संज्ञान आप लेते हुए कह सकते हैं, जो इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के कार्यालय में की, और वहां पर यह आरोप लगाया अपने ज्ञापन के माध्यम से या अपने शिकायत पत्र के माध्यम से, जो श्वेता सिंह के खिलाफ 4 वोटर आइडेंटिटी कार्ड हैं, इसके अलावा 2 पैन कार्ड उनके नाम से जारी हैं। 2 पैन कार्ड में भी एक गुड़गांव के नाम एड्रेस पे जारी है और एक रामगढ़ के एड्रेस पे जारी है। जो गुड़गांव के एड्रेस पे जारी है उसमें उनके पिता का नाम, जो उनके रियल पिता हैं दिनेश कुमार सिंह, उनका नाम दर्ज है, जबकि रामगढ़ के पते पर जो पैन कार्ड जारी है उसमें उनके पिता के नाम की जगह संग्राम सिंह लिखा हुआ है। और सच मतलब कि आप कह सकते हैं जो वास्तव में जो जीवन है उनका, उसमें संग्राम सिंह उनके पति हैं। तो ऐसे में यहाँ ये गड़बड़ी थी। तो ये 4 वोटर आइडेंटिटी कार्ड और 2 पैन कार्ड की शिकायत विरंची नारायण के रवि कुमार से
को उन्होंने एक लिफाफा पकड़ाया था। निश्चित रूप से उसी में वो सफाई शिकायती दी पत्र थी। बता नहीं, ये श्वेता सिंह ने भी बाद में श्वेता सिंह सफाई ने तो दी। बाद में नहीं, उन्होंने के रवि कुमार को अभी तक कोई अपने ओर से सफाई नहीं दी। किसको उन्होंने सफाई सफाई दी थी? दिया था चास एसडीएम। अच्छा, क्योंकि जब के रवि कुमार के यहाँ पे ये मामला दिया गया था तो के रवि कुमार ने इस मामले में चास एसडीएम से एक कार्रवाई या फिर उनसे एक रिपोर्ट की मांग की थी, जिसके आधार पे चास एसडीएम जो है उन्होंने इन दोनों लोगों को विरंची नारायण को फटकार भी लगाई थी ना इनको कि आप तथ्य छुपा रही हैं। निश्चित रूप से वो शुरुआती दौर में तो यही बातें थी, लेकिन इसके बीच में जब उन्होंने एसडीएम से ये रिपोर्ट मांगी तो एसडीएम ने दोनों से अपनी अपनी जवाबों को दाखिल करने की बात कही थी। और उस दौरान चास एसडीएम को जो उन्होंने लिफाफा दिया था या जो अपना जवाब सौंपा था तो उसमें उन्होंने कहा था जो HSCL और BSL बोकारो स्टील प्रबंधन ये दोनों PSU हैं, कोई सरकारी कार्यालय नहीं है, सरकारी संस्थाएं नहीं है, इसलिए वो आप इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता या उसकी जानकारी सार्वजनिक करना मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरी बात, जो उनके पास जो 4 वोटर आइडेंटिटी कार्ड था उसमें एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड बिहार के एड्रेस पे जो उनका पैतृक घर है जमुई झाझा में, तो उसके आधार पर था। तो उन्होंने उसके बारे में कहा जो 4 होने का मतलब ये था जो यह BLO की गलती है, BLO अपनी गलती को छुपाने के लिए या उनकी अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो इस मामले का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं। तो उन्होंने इससे इनकार किया और उन्होंने कहा जो मैं पिछले 25 सालों से या 15-20 सालों जो भी रहा उसमें उन्होंने कहा जो मैं इतने दिन से सिर्फ एक ही वोटर आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रही हूँ जो बोकारो के पते का है। इसी तरह उन्होंने कहा जो मैं सिर्फ एक ही पैन कार्ड को प्रयोग कर रही हूँ जो रामगढ़ के पते पर है। शरण जी, आपका भी अनुभव है तो अल्टीमेटली होना क्या है इसमें, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से एक प्रथम दृष्टया तो श्वेता सिंह के खिलाफ कार्रवाई का पूरा मामला बनता है, क्योंकि यदि आप सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं छुपाए जाने चाहिए जो कि बाध्यकारी है आपको चुनाव लड़ने के समय देने के लिए। यही वजह है जो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में लगातार वो कहते रहे हैं जो यदि किसी के खिलाफ जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला है तो उसको आप मीडिया में भी सार्वजनिक करना है। इसी तरह जितने भी आपके खिलाफ, चाहे वो आपके बच्चों तक के खिलाफ भी यदि कोई बकाये की बात है, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है या किसी भी तरह की जानकारी है तो वो सारी जानकारियां आपको चुनाव आयोग को देनी है। ऐसे में यदि अभी उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई हैं, खासकर पैन कार्ड हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर ये आप बकाये की बात आ रही है, किराए बकाया, इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण था वह था जो उन्होंने अपना पर्सनल लोन भी ले रखा है और उन्होंने अपना एक लोन भी ले रखा है। इसके अलावा उनके पति के नाम पर जो पुश्तैनी संपत्ति है उसकी जानकारी तक भी उन्होंने नहीं दी है, जिसके आधार पर ये प्रथम दृष्टया तो यही मामला लगता है जो यह मामला काफ़ी संगीन है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है जो देखिए इस मामले को लेकर के ना श्वेता सिंह ने अभी तक स्पष्ट रूप से कभी भी ना तो प्रेस के सामने वो इन बातों को रखी है और ना उन्होंने अपना एक पक्ष जो है मजबूती के साथ, चाहे चार्ज SDM के पास हो, चाहे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास हो, चाहे राज्यपाल के पास हो, तो कहीं उन्होंने नहीं रखा। जो रखा उसे संतुष्ट नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि मामला ही आपके खिलाफ इतना गंभीर है और आप उस मामले में गोल गोल जवाब दे रही हैं, अपना किसी और का मतलब अपनी करनी का ठीकरा किसी और पे आप यदि फोड़ रही हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी कमजोरी को दर्शाता है। तो इसलिए ये मामला काफ़ी संगीन है और मुझे लगता है जब भी होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ी और सख्त कार्रवाई इसमें होगी। जी साथियों, शरण जी ने बिल्कुल सही कहा, मामला संगीन है और विरंची नारायण ने जो सबूत पेश किए हैं दोस्तों, अकाट तथ्य हैं जो पेश किए उन्होंने, और जो दलीलें श्वेता सिंह की तरफ से दी जा रही हैं वो धराशायी हो जा रही हैं ताश के पत्ते की तरह। निर्वाचन पदाधिकारी या चुनाव आयोग जो है उससे संतुष्ट नहीं है और एक बार फटकार भी लगा चुका है कि आप तथ्य छुपा रही हैं आप। तो देर सवेर तो हो सकती है दोस्तों, लेकिन ये तय है जैसी तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, कांग्रेस के लोगों के लिए स्याह हो सकती है, लेकिन और जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं लोग उनके लिए बड़ी उजली तस्वीर है। और ये तस्वीर है कि भैया विधायक की जा सकती है और वहाँ चुनाव हो सकता है कि फिर वहाँ मिड टर्म पोल हो। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और दोस्तों फेसबुक पर भी आएँ,
वहाँ हम लोग थोड़ा कम सक्रिय, अब सक्रिय होंगे वहाँ पर, फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी हमारा पेज है, और ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा हमारे यूट्यूब चैनल। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।